ठीक वहां है पर आचार्य। किसी प्रकार का भी दंड हो सकता है वो। और हमारे जो दंड के प्रकार हैं वो आपको पता लग चुके हैं। एक तो 500 रुपए वाला दंड है, अब वो खतरनाक है या सीधा साधा, ये आपको ज्यादा पता है। दूसरा दंड और भी है, अभी 1 दिन का भोजन बंद करवा देंगे। जो तुम व्रत करते रहते हो ना, ये वाला व्रत मैं करवाऊंगा फिर। अब फिर आचार्य जी वो तो अच्छा है ना, पेट की सफाई हो जाएगी। चलो वो हो, अच्छी बात है। हम वैसे 500 रुपए दान दे रहे हो, उसमें कौन सी बुराई हो रही है, वो भी अच्छा ही हो रही नहीं, है। उसमें भी बुराई नहीं है आचार्य जी। हमारे काम सारे अच्छे वाले हैं, चिंता ना करो। हम बुराई वाला थोड़ी काम करेंगे, अच्छाई वाला ही करेंगे। आपको अच्छे से अच्छा बना के ही छोड़ेंगे, ऐसी बात थोड़ी है। आशीर्वाद आचार्य जी आपका। हाँ जी, रामधारी जी। नमस्ते आचार्य जी। ये पढ़ा है कि आज का पाठ के नहीं पढ़ा? हाँ जी, पढ़ा तो है। पढ़िया तो है। हाँ, ये तो लगता है ना बीच में, ये तो वाला ये बड़ा गलत है। मजेदार होता है उत्तर। एक होता है हेतु हेतु मदभूत काल। मिथिलेश जी खूब हंस रही है, उनको तो बहुत अच्छे से बताना ये क्या मतलब होता है इसका। कौन बताएगा इसका मतलब क्या होता है? चलो इनसे नहीं पूछते, पहले और किसी से पूछते हैं इसका मतलब क्या होता है। हेतु हेतु मदभूत काल। सुशीला ढाका जी बताए इसके बारे में? आचार्य जी नहीं। नहीं पता। चंदा सचदेवा जी पता है? नहीं आचार्य जी, बिल्कुल नहीं पता, सुना ही नहीं मैंने बबली को कभी। मालूम है? ठीक है, छोटा संक्षिप्त उत्तर दिया करो। बबली को पता है? नहीं, सुना तो जरूर है, पढ़ा है, लेकिन अब याद नहीं। अब याद नहीं है, अच्छा। चलो भाई मिथिलेश जी, वैदिक विदुषी, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही हो सकता है, पढ़ा तो है मतलब पढ़ा और गया। नहीं नहीं, ये नहीं है। अरे तुक्केबाजी करोगे आप भी क्या? तुक्केबाजी नहीं चलेगी, चंद्रकांता जी बताएंगे। ये भूतकाल का ही बोलते हैं इसको। अरे सुनो ना, ये बताता हूँ क्या होता है। चंद्रकांता जी बताए आपको? नहीं, पढ़ा तो है लेकिन समझ में नहीं आया ये मतलब है इसका। क्या बोला? इसका मतलब क्या है? पढ़ा है लेकिन समझ नहीं आया, ये मतलब है? हाँ जी, नहीं, ये वाला नहीं है अच्छी भाई। तरह समझा नहीं। अच्छा, शकुंतला जी अभी आई हैं, पता नहीं इनको मालूम है कि नहीं। माइक ऑन करो पहले। माइक माइक ऑन करो। प्रश्न क्या किया है पता है शकुंतला जी, मालूम है? नहीं आचार्य जी, नहीं सुना। प्रश्न ये था, हेतु हेतु मदभूत काल का अर्थ क्या होता है? क्या होता है ये? नहीं नहीं आचार्य जी, मुझे नहीं पता है। प्रेमांशु बताएंगे। आचार्य जी पढ़ा तो था, बड़ी अच्छी तरह पता था, पर अब कुछ नहीं पता, कुछ याद नहीं है। तो इसी में आचार्य जी, ये अब ये जो 10 लकार होते हैं उन्हीं में आता है ये हेतु हेतु हाँ, बिल्कुल। सर जी नमस्ते। कोई उदाहरण दे दो। चलो नमस्ते भाई, कोई उदाहरण दे दो इसका, नहीं तो फिर कुछ नहीं तो। उदाहरण यही तो हो गया कि पढ़ा क्या? और गया, कुछ ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, बस पढ़ लिया। ये इसका उदाहरण है हेतु हेतु मदभूत काल का। पढ़ा चलो जरूर था सुनो, आचार्य जी, बहुत अच्छी तरह, पर अब तो बिल्कुल ध्यान नहीं है। दीप्ति को मालूम है? आचार्य जी, मैंने ना बीच में डिस्कनेक्ट करा था तो मुझे पता नहीं है किस बारे में हो रहा है। अच्छा, सुषमा बजाज जी बोलो। सुषमा बजाज जी। ऐसा लगता है कि जैसे एक क्रिया दूसरी पर निर्भर करती है। उदाहरण दो। जैसे आपने लिखा था कि पढ़ के आना है, और उसका आप सुनेंगे क्या भावार्थ है, तो ये 2 क्रियाएं हो गई। मैं ठीक से बता नहीं पा रही हूँ, वैसे मैं समझ तो रही हूँ लेकिन बता नहीं पा रही हूँ। तो अब तुम आपके सारे ये बात कहने से मेरे को भी ये लग रहा है कि मैं भी उत्तर ठीक देने वाला हूँ, कि मेरा उत्तर भी गलत होने वाला है। ये पता नहीं क्या क्या कहाँ भ्रम में डाल दिया मेरे को भी। अच्छा एक बात सुनो, ये जो काल हमारे 3 होते हैं ना, तो ये जो भूतकाल है इसके भी 3 है, बहुव, अभवत और अभूत। अब इन तीनों को कैसे करेंगे ये, मतलब जैसे एक तो हो गया भूत अभी का, एक बहुत जमाने का जिसको हमने देखा ही नहीं, इन्हीं में होगा।
ज्यादा पढ़े लिखे हो भाई, हमें नहीं पता इतना। हमें जो पता है मैं उदाहरण देने वाला हूँ, मुझे भी नहीं पता परिभाषा क्या है इसकी। ऐसा मैंने भी सुना था, पता नहीं वो सही है गलत है, हो सकता है आपको पता लग जाए अभी। महाभारत के जो डायलॉग्स थे उसमें कभी कभी ऐसा कहीं वाक्य आया, यदि ऐसा होता तो ये हो जाता, ऐसा होता तो वो होता। मैंने कहा ऐसा होता होता तो नहीं चलेगा, ये तुम्हारे कहने से थोड़ी ऐसा हो जाएगा। ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, हमारे मन की भावनाओं के हिसाब से थोड़ी ऐसा हो जाएगा कोई भी बात, कोई भी काम। हमें तो यही पता था इसका, बाकी पता नहीं अब ये सही है कि गलत है। मिथिलेश जी बड़ी सोच में पड़ी हुई है, पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं। माइक ऑन करो। मैं सोच रही हूँ कि क्या होना चाहिए। अब हमने जो सुना था हमने भी आपको बता दिया, पता नहीं अब ये सही है या गलत है, पता नहीं। नहीं, इनमें प्रेम कुछ जी कुछ क्या सही हो सकता है आचार्य जी। जैसे देखिए, जैसे ये लंग लकार का ही है। तीन लकार जो है लंग लकार में आएंगी। तो एक तो लकार भूतकाल ये होगा, जैसे अभी खाया, ये भूतकाल हो गया। एक कल का हो गया भूतकाल। एक बहुत जमाने का हो गया कि हमने देखा ही नहीं, एक राजा था, अब कद था राजा, उसमें आएगा ये अभूत। प्रेम जी क्या कह रही हैं? प्रेम जी बोलेंगे अब। अभूत उसी में आएगा। माइक ऑन करो। माइक। सॉरी, एक अभूतपूर्व हो गया ना कि बहुत पहले कोई हुआ था जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, सुनो सुनाई बात है। यही है। तो उन्होंने जो भीष्म आपने आचार्य पितामह ने उदाहरण दिया ना, ये इससे मेल खा रहा है। यदि हम ऐसा भीष्म कर पितामह लेते ने तो ऐसा हो जाता, मतलब ठीक बैठ रहा है आपका उदाहरण, गलत नहीं भीष्म है। पितामह ने बोला था, हम्म। पुत्र ऐसे काम नहीं चलता, यदि ऐसा होता तो ये होता। वो दुर्योधन उनकी बात मान लेता तो फिर ऐसा होता। ये इस तरह से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं भाई। ये तो जो प्रत्यक्ष सामने आता ना उसी के आधार पर सारी दुनिया चलती है बस। ऐसा तुम्हारा केवल कल्पना करने से नहीं कि ऐसा होता तो फिर ऐसा हो जाता के आधार पर ऐसे नहीं चलेगा काम। चलो ये बात खत्म हो गई, अब इस पे विचार नहीं करेंगे, अब आगे चलते हैं। आज जुर्माना भरने के लिए कौन तैयार हो रहा है? आपने दिमाग बहुत घुमाया आचार्य, हेतु हेतु मजबूत करके। अरे घुमाना तो पड़ेगा, ऐसे कैसे होगा? घुमाएंगे नहीं तो फिर पता कैसे लगेगा कि ज्यादा ही कितना घुमा दिया आज तो। कौन कहाँ कहाँ पहुंचा हुआ है, वो देखना पड़ता है ना धीरे धीरे कहाँ कहाँ तक पहुंचे हुए हैं। अब बोलो भाई, जुर्माना भरना चाहता है कोई, या और मैं करूं, फिर शुरू करूं, क्या करूं? नहीं, आप नहीं करेंगे, किसी से भी करवाइए, जुर्माना मत बोला करो, दान पुण्य है ये। नहीं, हमारे हिसाब से तो यही दंड है, तो बाकी दान पुण्य आपकी तरफ से हो रहा है। वो तो हम तो जुर्माना ही भरवाएंगे कि आपने गलती करी तो जुर्माना है। दान आपकी तरफ से, मेरी तरफ से दान थोड़ी हो रहा है वो। भाई और कौन आज तैयार नहीं हो रहा? बहादुरी कोई नहीं दिखा रहा, क्या बात है? सब चुपचाप बैठे हैं। और एक तो कैमरे बंद करके बैठते हैं ना, तो पता नहीं लग रहा होता एक्सप्रेशन आ क्या रहा है इस बात का, पता ही नहीं लग रहा होता कि हंस रहे हैं कि घबरा रहे हैं कि बहादुरी दिखाने की फिराक में है, पता नहीं लगता क्या कर रहे हैं। चलो मैं नाम बोलूं फिर अब। आचार्य जी मैंने भी किया हुआ है, चंदा जी क्या बोल रहे हैं? मैंने हैंड रेज किया हुआ है। मैं सुनाऊं? किसने किया? बबली ने? किसने किया जी? चंद्रकांता। अच्छा, चंद्रकांता जी। चंद्रकांता जी, नियम पता लग गया ना? जी जी जी, अगर एक भी अशुद्धि हुई तो 500 रुपए का ये दंड जो है जुर्माना, वो आर्य समाज में या गुरुकुल में दान देना होता है। ठीक है जी, चलो बस ठीक है। एक बहादुर तो आज नजर आ गया सामने, तैयार हो गए। करो जी, आप शुरू करिए अब। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
भाई एक बात और है, अब ये मेरा काम बिगड़ रहा है इसका मतलब। आपका कौन सा काम बिगड़ गया भाई? अपने इन्होंने मंत्र अच्छा सुना, तालियां बजा रहे हो, फिर भी काम बिगड़ गया। अब काम ये बिगड़ गया कि दान होना बंद हो गया। अब ये सब अच्छे अच्छे इतना याद करे बैठे हैं, जो सुनाता है अब जुर्माने नहीं भरता, दान देना ही वो काम खत्म हो गया। तो अब एक काम करूंगा मैं, अब मंत्र मैं दिया करूंगा, इस मंत्र का पाठ करके सुनाओ, ठीक है? अब जरा अब कल से पता लगेगा, कल माने कल तो खैर अब क्या आना है, अब तो फिर छुट्टियां आ रही हैं आपकी, पता है जो छुट्टियां दे दी हैं आपको, मालूम है? बहुत आचार्य खुश जी हो मैं मतलब। भी यही कहने वाली थी कि क्या अब नया मंत्र दे दो। मैं अब मेरे नया भी मंत्र मिलेगा, ये वाला पाठ तो होता रहता है, अब वो नया मंत्र दिया जाएगा, लेकिन किस में से होगा सुन लो। संध्या, दैनिक यज्ञ और आपके आचमन मंत्र और जो अपना ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र, इनमें से ही देंगे। स्वस्ति वाचन और शांतिकरण में से नहीं देंगे, क्योंकि वो आपके लिए कठिन पड़ेंगे और ना उनका अभ्यास ज्यादा हुआ है। हमने कराया जरूर है एक बार अभ्यास सारा, लेकिन अभी उम्मीद है उसमें से गलतियां ज्यादा हो जाएंगी। जो दैनिक करते रहे हो ना इतने सालों से, उसमें तो चांस है कि आप गलती नहीं करोगे, लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद है गलती करोगे, और गलती करोगे तो फंसोगे बस, फिर 500 रुपए दान देने पड़ेंगे। प्रेम जी क्या कहना है, बोलो। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा समर्थन। आचार्य जी मैं हाँ ये जी। कहना चाहती थी कि अगर हो सके तो शांति पाठ के शुद्धिकरण कराइए। बहुत लोग शांति पाठ गलत उच्चारण करते हैं। कराएंगे, चलो आज शांति पाठ वाला भी कराएंगे, आज अभ्यास करा देंगे इसका। क्योंकि पहले जब हम सुनेंगे सुनते आप। हैं ना ये ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में जब शांति पाठ किया जाता है अंत में, हाँ। तो बहुत अशुद्ध उच्चारण होता है। रुकने के स्थान ही गलत होता है सबसे हाँ जी, पहले हाँ जी, तो, बिल्कुल वही चीज है। वो गलत होता ही है, और इसके अलावा उच्चारण भी गलत होता है कई स्थानों पर। उच्चारण वंग स्थान नहीं तो बोल बहुत ही सकते, गलत होता है रुकने का। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गम बोल देते हैं कुछ लोग, गम। ग्वंग नहीं बोल सकते, ग्वंग नहीं बोल सकते तो अंतरिक्षम बोलना चाहिए बस। जो चंद्र बिंदु और ये सब बना हुआ है ना, उसमें उस हिसाब से उसको बोल देना चाहिए। ग्वंग वाला उच्चारण न करें तो छोड़ दें, कोई बात नहीं। चलो जी, आपका आज का कार्यक्रम शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है। चंद्रकांता जी ने बहुत अशुद्ध मंत्र उच्चारण किया, और अब हम सत्यार प्रकाश पढ़ने वाले हैं। जो 10वां समोल्लास हमारा कहाँ से आज पढ़ना है, कौन बताएगा? हाथ खड़ा कर लीजिए, इसको याद है? गार्गी गुप्ता ने हाथ खड़ा किया है, चंदा सचदेवा ने हाथ खड़ा किया है अभी, और मिथिलेश जी ने हाथ खड़ा किया है। 2-3 हाथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, और बाकियों को पता नहीं है, या तो पता नहीं क्या बात है। और हाँ, सविता ने भी हाथ खड़ा किया है। ये कौन है? सरला गुप्ता जी, अच्छा। अब वो लोग हाथ नीचे कर लें जो पढ़ चुके हैं इनमें से, वो हाथ नीचे करो। अब तो सारे ही पढ़ चुके, इसका मतलब। आचार्य जी मैंने नहीं पढ़ा है। मैंने भी नहीं पढ़ा आचार्य जी मैंने नहीं पढ़ा। मैंने भी नहीं पढ़ा। ठीक है जी, बस अब हाथ हाथ देख लिया। अब आपका नंबर आ जाएगा बारी बारी से। सबसे पहले सविता कपूर पढ़ेंगी, इनके बाद गायत्री गुप्ता तैयार रहेंगी। कि अब ध्यान रखना, लेकिन अगर आप ये ना बता पाए ना कि कहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो आपका नंबर कट जाएगा। चलो जी, सविता जी आप शुरू करो। हाँ जी आचार्य जी, भक्ष्य से पढ़ना है ना? हाँ ठीक है, यहीं से। भक्ष्य 2 प्रकार का होता है, एक धर्म शास्त्रोक्त, दूसरा वैदिक शास्त्रोक्त। जैसे धर्म शास्त्र में अभक्ष्याणि द्विजाति नाम मेध्या प्रभवाणी च, द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को मलिन विष्ठा मूत्र आदि के संसर्ग से उत्पन्न हुए शाक फल मूलादि न खाना। वर्जयेन मधु मासम च। जैसे अनेक अब पहले वाला जो एक मोटे अक्षरों में लिखा होगा ना, द्विज ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसको समझाओ, इसका मतलब क्या निकला है? थोड़ा थोड़ा ध्यान से आराम से एक बार पढ़ लो, मन में पढ़ो, और इसका मतलब क्या निकला है, क्या कहना चाहते हैं ये? मतलब इन लोगों को, शूद्रों को मलिन विष्ठा मतलब जूठा नहीं खाना चाहिए मूत्रादि संसर्ग से। जैसे गंदे नाले से सिंचाई की जाती है, वो पदार्थ जो है वो नहीं खाने चाहिए। किसको? द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को। हाँ, सभी को।
यहाँ पर खाने का संबंध सबके जीवन को ठीक से चलाने का संबंध है, वहां पर शूद्र अलग नहीं है। कहीं हम सोचेंगे शूद्र भी तो जो मर्जी खा लें, वो तो नहीं, उनके जीवन की भी सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। इसलिए सबके लिए नियम बनाया कि वो मलिन नहीं होना चाहिए। विष्ठा मूत्र आदि के संसर्ग से उत्पन्न हुआ अगर कोई ऐसा पदार्थ है, फल, कंद, मूल, औषधियां, सब्जियां, वनस्पतियां, ये सब नहीं, उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, आजकल तो आप देख रहे हो, वो नाले के अंदर में वहां से जो फल लेके आए वहां से धो रहे हैं, सब्जियां वहां धो रहे हैं, उन पर कलर कर रहे हैं, भिंडी को कलर कर रहे हैं और खीरे को कलर कर रहे हैं, फलों में सेब को कलर कर रहे हैं, इतना कलर करते हैं। उनने दिखाया वीडियो में कि आप सेब को ऐसे रखो अपने पास, पानी उबालो और उसके ऊपर डालो, एक ऐसे पात्र में रखो ताकि पता लग जाए कि रंग उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। मैंने देखा वीडियो कल परसों में ही, उसका रंग उतरना शुरू हुआ, वो लाल लाल से बिल्कुल हरा हरा निकल आया। बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है सबके स्वास्थ्य के साथ, और ऐसे लोगों को एप्पल सेब के ऊपर तो वो मोम भी लगाते हैं चमक के लिए। वो भी होता है चमकाने के लिए। तो जो उन गिलासों में पानी नहीं, चाय पीते हैं ना, जो छोटे छोटे प्लास्टिक के क्या होते तो वो कागज के हैं, लेकिन अंदर एक परत चढ़ी हुई होती है, इससे कैंसर हो जाता है। बहुत सारे नुकसान ऐसे लोगों ने बना दिए हैं कि हम ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। हाँ, उसमें पानी भी ना हो तो चल जाता है, वो पानी उबलता हुआ पानी नहीं है, लेकिन चाय डालते ही, चाय तो गर्म होती है, फौरन उसकी परत उतर के आ जाती है चाय के अंदर, और हमारे अंदर वो पदार्थ चला जाता है विषैला। चलो जी आगे चलो, ठीक है। ये जैसे अनेक प्रकार के मद्य, गांजा, भांग, अफीम आदि, बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते, जो बुद्धि का नाश करने वाले पदार्थ हैं उनका सेवन कभी ना करें। और जितने अन्न, सड़े, बिगड़े, दुर्गंध आदि से दूषित, अच्छे प्रकार नाम बने हुए और मध्य मांसाहारी मलेच्छ की जिन का शरीर मध्य मांस के परमाणुओं ही से पूरित है, उनके हाथ का ना खावे। रुक जाओ भी, हमारे शरीर की बनावट को जो ईश्वर ने रचा है ना, हमने तो बनाया नहीं कि भगवान से ये तो हमने नहीं कहा था कि हमारी आंख यहाँ लगाओ, हमारे हाथ यहाँ लगाओ, ऐसे भुजाएं यहाँ से आनी चाहिए। हमने तो कोई ऐसी प्रार्थना नहीं करी हुई है, और ना कोई हमारा जोर चल सकता था। उसने व्यवस्था अपने आप बनाई है। भोजन की जैसे बात चल रही है, तो भगवान ने कितने सुंदर हमारे लिए व्यवस्था की है। अब आपको एक प्रश्न का उत्तर देना, तैयार हो जाइए। अब रामधारी जी माइक ऑन करो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। मान लो कोई सब्जी बनाई थी हमने 2-3 दिन पहले, और हमें पता नहीं, अब याद नहीं है कि ये कब बनी थी, 2 दिन हो गए, 1 दिन हुआ या 3 दिन हुए, और हम सब्जी को अपने भोजन की थाली में लेकर के बैठ गए, और अभी हमने खाना शुरू किया नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने उस रोटी के टुकड़े को लेकर के, इंग्लिश में आप इसको बाइट बोलते हैं, ये लेकर के सब्जी से जोड़ी और यहाँ लाए, और तुरंत हमने उसका फैसला कर दिया ये नहीं खाएंगे हम। क्यों? इसका जवाब क्या, क्यों नहीं खाएंगे? वो बासी भोजन को खाने से मना कर रखा है स्वामी जी ने। नहीं, बासी तो सारी दुनिया खाती है। फ्रिज में रखने का मतलब क्या होता है? बासी होता है वो सब, वो तो सारी दुनिया खाती है, वो तो छोड़ दो। उन्होंने जो कुछ कहा वो तो कोई पालन करता ही नहीं है। फिर भी एक बासी वाला शब्द छोड़ दो, अभी और किसी ने नहीं बोला, फिर भी हम इसको खाने के लिए जो रोक देते हैं अपने आप को, क्यों? क्या कारण होता है उसका? फ्रिज में से जो गैस निकलती है वो हानिकारक होती है, विषैली होती है, जिससे शरीर को नुकसान हो सकता है। तो सबने फ्रिज का प्रयोग करना बंद कर दिया इसका मतलब? नहीं, फ्रिज का तो प्रयोग करते हैं जी, लेकिन बासी खाना नहीं खाते। अच्छा, आप नहीं खाते हो? तो चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो बासी का मतलब है कि बासी ना खाएंगे। हाँ, बाकी प्रश्न तो बनेगा ही नहीं आपके लिए, फिर तो ये बासी आपने मना ही कर दिया, चाहे वो फ्रिज में रखा हो चाहे बाहर रखा हो। चलो सुषमा भरसरदाना जी बताएंगे क्यों मना कर देंगे हम स्वयं खाने से, क्या कारण है इसका? क्योंकि मैं एक और बताऊं? नहीं रामधारी जी अब नहीं बोलना, आपका काम खत्म। सुषमा जी बोलो। आचार्य जी, उसमें से दुर्गंध आ रही होती है, वो खराब हो गया होता है, इसलिए वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए उस अन्न को नहीं खाना चाहिए। देखो, जब तक वो थाली के अंदर था ना, हमें नहीं पता लगा,
जी, मुंह के जैसे ही पास। आपने यहाँ लाए ना, यही भगवान की कृपा है आप पर कि उसने कहा भाई खाने से पहले पहले अगर बाहर दिखाई देने से नहीं पता लग रहा कि क्या है, कैसा है, ठीक है, शुद्ध है, अशुद्ध है, बीमारी वाला है, इसमें बदबू आ रही है, नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही यहाँ ले आओगे ना तो आपकी नासिक आपको बता दे कि ये गलत हो गया, खराब हो गया। ये है ईश्वर की कृपा। आपने कोई उनको एप्लीकेशन नहीं लिखी थी ईश्वर को कि ये कान इधर लगाना और 2 लगाना, नासिका यहाँ लगाना, मुंह के ठीक ऊपर, आंखें फिर यहाँ लगाना, यहाँ दिमाग रखना, पैरों में दिमाग नहीं करना, है ना। पता नहीं कितनी कितनी ऐसी विलक्षण चीजें ईश्वर ने बना करके हमको दी हैं। और फिर कमाल ये हो जाता है कि हम उसका धन्यवाद फिर भी नहीं करते और अपने बच्चों को भी नहीं सिखाते ये वाली बातें। बच्चों का मतलब अपने बच्चे नहीं हो तो बड़े हो गए, चलो बच्चों के बच्चे, यानी आपके जो बच्चे हैं वो अपने बच्चों को नहीं सिखाते और वो खुद भी पता नहीं करते भी हैं कि नहीं करते हैं धन्यवाद। और धन्यवाद करने का भी अर्थ पता नहीं क्या निकाल रखा है कि बस थैंक यू, एक शब्द बोला और हो गया। ये धन्यवाद नहीं होता है। सिर्फ इतना थैंक यू बोलना या इंग्लिश में या किसी और भाषा में बोल देना धन्यवाद करना पर्याप्त नहीं है। ये जो उपकार उसने किया है उसके बदले में हृदय से स्वीकार करो, पहले उसके गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके गुणगान को गाओ, तब जाकर के होता है धन्यवाद। केवल फोका धन्यवाद करने से कोई फायदा नहीं है। आप किसी की शादी में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेकर जाते हैं, कोई गिफ्ट जिसको आप बोलते हो। वो जब आपके यहाँ आता है तो आप भी उसके साथ ऐसे ही करते हैं, वो भी ऐसे ही करता है, वो आपके लिए कुछ ले करके आता है। हिसाब बराबर होता है कि नहीं? ये व्यवहार तो हमको अच्छी तरह आता है कि हम इंसान हैं, सामाजिक प्राणी हैं, लेन देन बिल्कुल एकदम बराबर रखते हैं। इसने 1100 दिए थे, अच्छा तो मैं भी 1100 ही दूंगी, चाहे मैं करोड़पति अरबपति हो जाऊं। लगता है इसने इतने दिए तो मेरे को भी इतने देने। वहां पक्के हिसाब के, बिल्कुल पक्के, वहां कोई कमी इधर उधर नहीं करते बात। लेकिन जब आते ईश्वर से व्यवहार करने की बात, वहां पूरे ऐसे बन जाते हैं कि भाई तेरा तो ड्यूटी है ये, तू कर ये काम। तेरे को सूरज की रोशनी मेरे को देनी पड़ेगी, तेरे को प्राणवायु मुझे देना ही देना पड़ेगा, ये तेरा काम है, तू अपना काम कर भाई, मैं करूं ना करूं ये मेरी अपनी मर्जी है। इसलिए बहुत बड़ा दोष होता है ये। इसलिए इस दोष को हमेशा प्रयास करना चाहिए, जब समझ में आ जाए ये दोष हो रहा है तो दोष को हटाने का प्रयत्न शुरू करना चाहिए। और जितना जितना जिसका जैसा जैसा उपयुक्त कर्म है वो करना चाहिए। केवल इतना कहकर धन्यवाद करके काम अपना समाप्त नहीं समझना चाहिए। आचार्य जी, इसमें से कुछ पूछना था मुझे कि जो कृतज्ञता होती है, ये शब्द क्या है? कोई कृतघ्नता बोलता है, क्या शब्द ये कृतज्ञ क्या है? ये शब्द सही शब्द क्या है? कृतघ्न, घ आधा है बस इसमें, बाकी क में नीचे री है, त घ आधा और न। इसका अर्थ होता है जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। पर कृतज्ञ बोलेंगे ना, ये सही है ना? कृतघ्न, हाँ ये सही है ना। कोई कई लोग कृतज्ञता बोलते हैं तो मन का पता नहीं है, थोड़ा समझ में। अगर उसको इस प्रकार से बनाना हो तो बनेगा कृतघ्नता। हाँ वो तो ठीक है। हाँ ठीक है, न आधा ही आएगा। हाँ जी, न आधा ही आएगा। चलो जी, अब सविता आगे बढ़ो। जिसमें उपकारक प्राणियों की हिंसा, अर्थात जैसे एक गाय के शरीर से दूध, घी, बैल, गाय उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में 4,75,600 मनुष्यों को सुख पहुंचता है, वैसे पशुओं को ना मारने दे। जैसे किसी गाय से 20 सेर और किसी से 2 सेर दूध प्रतिदिन होवे, उसका मध्य भाग 11 सेर प्रत्येक गाय से दूध होता है। कोई गाय 18 और कोई 6 महीने दूध देती है, उसका भी मध्य भाग 12 महीने हुए। अब प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से 24,960 मनुष्य एक बार में तृप्त हो सकते हैं। उसके 6 बछिया और 6 बछड़े होते हैं, उनमें से 2 मर जाएं तो भी 10 रहें। उनमें से 5 बछड़ियों के जन्म भर के दूध को मिलाकर 12,000। हिंदी वाला पढ़ लो, हिंदी में जो लिखा है वो पढ़ो। 1,24,800
मनुष्य तृप्त हो सकते हैं। अब रहे 5 बैल, वे जन्म भर में 5 सहस्र मन अन्न न्यून से न्यून उत्पन्न कर सकते हैं। उस अन्न में से प्रत्येक मनुष्य 3 पाव खावे तो 2.5 लाख मनुष्यों की तृप्ति होती है। दूध और अन्न मिलाकर 3,74,800 मनुष्य तृप्त होते हैं। दोनों संख्या मिला के एक गाय की एक पीढ़ी में 4,75,600 मनुष्य एक बार पालित होते हैं और पीढ़ी पर पीढ़ी बढ़ाकर लेखा करें तो असंख्यात मनुष्यों का पालन होता है। इससे भिन्न बैलगाड़ी सवारी, भार उठाने आदि कर्मों से मनुष्यों के बड़े उपकारक होते हैं तथा गाय दूध में अधिक उपकारक होती है। परंतु जैसे बैल उपकारक होते हैं वैसे भैंसे भी हैं। परंतु गाय के दूध घी से जितनी बुद्धि वृद्धि से लाभ होते हैं उतने भैंस के दूध से नहीं। इससे मुख्य उपकारक आर्यों ने गाय को गिना है और जो कोई अन्य विद्वान होगा वह भी इसी प्रकार समझेगा। सविता ये बताओ, आज प्रैक्टिस करी थी पढ़ने की? हाँ जी, पढ़ा तो था आचार्य जी, मैंने पढ़ा था तभी तो इतना बढ़िया पढ़ लिया है। ये फर्क होता है पढ़ने का। जब स्कूल में भी बच्चों को कहते हैं ना बेटा ये घर से पढ़ के आना, चाहे वो टीचर कहे बात या ना कहे, माँ बाप ये बात जानते हो, समझाते हो बच्चे को, तो वो बच्चा क्लास में हमेशा अग्रणी होता है, आगे बढ़ करके काम कर पाता है। वो ये लाभ होता है इसका, जो अभी आपने भी यहाँ करके दिखाया है। संस्कृत वाला भाग भी बड़ा अच्छा पढ़ लिया और ये वाला भाग भी बहुत अच्छा पढ़ा। कहीं कहीं थोड़ा अटके हो, लेकिन थोड़ा सा उसको रिपीट करके भी बोला, लेकिन फिर भी पढ़े होने से एक बार आंखों के सामने से चीज निकल जाए तो उसका बहुत अधिक लाभ होता ही है, जो आज हमें यहाँ दिखाई दिया। अब एक प्रश्न आ रहा है, जरा ध्यान से सुनना। सुधीर अपना माइक ऑन करो। सुधीर कहीं रास्ते में हो क्या? चल रहे नहीं हो? आचार्य जी, घर बैठे हो? सुन रहे हो? अच्छा, अब जो प्रश्न हो रहा है उसको सब लोग ध्यान से सुनेंगे और हाथ खड़ा करना बीच में। अगर आपको लगे कि अब आप उत्तर देने में ज्यादा उतावले हो रहे हो तो हाथ खड़ा करना, माइक ऑन करके। अगर आपने बोल दिया तो आपसे उत्तर नहीं मांगा जाएगा। सुधीर, यहाँ पर गाय की रक्षा की बहुत बड़ी बात कही गई है और उसके माध्यम से जो कितने मनुष्यों को, लाख लाख तक ज्यादा मनुष्य इसमें शामिल हैं जिनको उसकी एक पीढ़ी से, गाय की एक पीढ़ी से लाभ पहुंचता है। और जो बैल होते हैं उसके बछड़े जिसको बोलते हैं पहले, फिर वो बैल बन जाते हैं, वो भी कितना बड़ा भारी लाभ पहुंचाते हैं मनुष्य जाति को। अब मेरा जो प्रश्न है वो गाय से संबंधित है। अब अलर्ट हो जाओ और ध्यान से सुनो कि प्रश्न क्या है। इन्होंने ये लिखा था यहाँ पर अभी, ना मारे ना मारने दें। ठीक है, ये वाला जो वाक्य, अब इसका पूरा प्रश्न सामने आने वाला है। जो धर्म के ठेकेदार है ना हमारे देशों में, वो इस मामले में जो कुछ जिस तरह से समझाते हैं ना, बस वो इस प्रश्न से संबंधित बात होगी तो आप उसका विचार न करके अपनी बात करना, जरा बुद्धिमत्ता पूर्वक उत्तर देना पड़ेगा। बहुत आसान नहीं है ये प्रश्न, लगने को बड़ा सीधा सीधा प्रश्न लगेगा ये। अब प्रश्न सुनो, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि एक गाय एक दिशा की ओर भागी जा रही है और भाग इसलिए रही है कि उसके पीछे कसाई है। और थोड़ा जब दूर आगे रास्ते में जब ऐसा हुआ कि वो रास्ता चौराहे में बदल गया। अब चौराहे में गाय तो तेज दौड़ रही थी, वो दौड़ते दौड़ते किसी दिशा की ओर चली गई और आप वहीं पर खड़े थे जहां पर वो गाय जिस तरफ मुड़ी है। अब वो कसाई आपको आकर के ये पूछता है, अरे भाई अभी अपने गाय को देखा होगा, गाय बताओ जरा गाय किधर गई है? तो आपका जवाब क्या है? इतना ज्यादा सोचना पड़ रहा है क्या? उसको बोलेंगे आचार्य जी दूसरी दिशा में गई है। क्या कह रहे हो दूसरी दिशा में? दोबारा बोलो, क्या बोला अभी? मतलब उनसे ये पूछ रहे हैं कि गाय इधर गई है क्या, गाय किधर गई है? अच्छा, आप क्या बोलोगे? उनको बोल देंगे गाय दूसरी दिशा में गई है, उसको बचाने के लिए। झूठ बोला।
नबी आशा रानी जी बोलना मना है, अच्छा, बीच में ऐसे बोलना मना है। अब आपसे तो मैं पूछूंगा भी नहीं, इसलिए मैंने पहले बोला था ये बात कि कोई बीच में अपने आप से बोलेगा नहीं, चाहे उनको ये सारा उत्तर आता भी हो, सिर्फ सुनना है। हाथ खड़ा कर सकते हो, वो मैं आपसे पूछ लूंगा। अब अभी अभी सुधीर से ही बात होगी, भी हाथ नीचे कर लीजिए। सुधीर, ऐसा बोलने से ये वाला हमें समझाया किसने, ये वाली बात कि ऐसा बोलने से गाय की रक्षा हो जाएगी, किसने बताया हमको? ये तो अपने ही दिमाग से बोलना पड़ेगा आचार्य जी, या उसकी तो रक्षा ये करनी पड़ेगी, रोकना पड़ेगा। रोकना पड़ेगा, कैसे रोकेंगे फिर? समझाएंगे। उसके हाथ में क्या है पता है? तो आचार्य जी लड़ना पड़ेगा उसके साथ। तो पहला वाला जो आपका उत्तर था, उसमें जो हमारे यम नियम में बात आती है, यम के 5 पता है अर्थ क्या होते हैं? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य। चलो कोई बात नहीं, जो हमारा उद्देश्य था पूरा हो चुका है यहाँ पर। अहिंसा के बाद क्या शब्द बोला? अहिंसा के बाद सत्य। तो अब जब हमारा अगर ये नियम हो कि हम यम नियम का पालन करने वालों में से हैं, हमारा उद्देश्य इस जन्म मरण के चक्र से छूटना है, तो ये वाला उत्तर आप दे सकेंगे वहां पर जो आपने कहा गाय इधर नहीं इधर गई है, बता दोगे तब? वैसे तो असत्य बोलना गलत आता है जी, लेकिन किसी की अगर रक्षा हो रही है, जान की रक्षा हो रही, तो उससे बोल सकते हैं। भाई यही बात हमारे देश के जो पोंगे पंडित है ना, उन्होंने यही सिखाया है कि झूठ बोलने से कोई अगर जान बचती हो, तो आज तो ये वाली बात सिखाई, थोड़े दिन बाद तब वो ये कहेंगे तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है इससे, वो झूठ बोल रहा है तो तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं कहा ना उसने, नहीं तो दूसरे को कहा है जो कुछ कहा है, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? फिर वो धीरे धीरे अभ्यास ऐसा हो जाएगा कि हर बात में झूठ शामिल हो जाएगा। ये था उनका झूठ बुलवाने का तरीका। तो ये वाली बात आपने तो ये वाली बात कही कि जान बचती हो तो ऐसा कर लेना चाहिए, लेकिन इससे ये सिद्ध हुआ नहीं है अभी झूठ बोलने से जान बच जाएगी, क्योंकि आपने इधर बता दिया। वो अब वो आपकी बात मान करके इधर ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा ना फिर तो। हाँ जी, एक प्रयास है जी, हो सकता है। हाँ, उसने प्रयास किया उसकी जान बचाने के लिए। आपका उद्देश्य जो झूठ बोलना था, तो उसे जान बची है कि नहीं बची? बस पहले तो यही बात है, या गारंटी हो गई इस बात की जान बच जाएगी? अब नहीं, श्योर तो नहीं है बची नहीं बची, बट उसने कोशिश करी है बस। तो झूठ बोलकर की ना, इसका मतलब। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये 2 पाप हो गए यहाँ पर पहले ही, और आगे का पक्का नहीं पता कि वहां ये सुरक्षा होगी कि नहीं होगी, इसलिए ये उत्तर जो है ये उत्तर ठीक नहीं है अभी। अब आपका समय समाप्त हो गया, अब औरों का नंबर आएगा, अब हाथ खड़ा कर सकते हैं बाकी लोग। ठीक है सर जी। क्या करना होता है बस ये वाले, अगली बात ये है कि जब हमको पता है कि वो इधर गई है या उधर गई है और वो हमसे पूछ रहा है, तो हमारा जवाब क्या है, ये प्रश्न है और इसका उत्तर देना है। और जिनका नंबर नहीं आता ना थोड़ा थोड़ा भी बोलने में, पहले उनसे पूछा जाएगा। अब जो बोलते रहते हैं उनको तो बोलने का अच्छा अभ्यास हो गया, अब तो पंडित बन गए हो सारे, इतना बढ़िया बोलने लग गए हो कि मैं ही चुप हो जाता हूँ अब तो, इतना अच्छा समझाते हो बढ़िया ढंग से। रही बालाजी, बोलो क्या उत्तर है? आचार्य जी, मेरा भी यही था कि हम उसको दूसरी तरफ बता देंगे कि जिधर गई है उधर नहीं बताएंगे। अच्छा, सुनो, ये वाला जो उत्तर है, ये वाला उत्तर अब नहीं देना, और आपका समय भी समाप्त हो गया। अगर इससे अलग उत्तर को देना चाहते हो वो बात करना है, आपने नहीं बोलना। अब बोलेंगी सुषमा सरदाना। आचार्य जी, जब हमें ये पता चल गया कि हमें पता है कि गाय किस दिशा में गई, तो हम उनको बोलेंगे कि हमें पता तो है लेकिन हम आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि तभी हम उसकी गाय की रक्षा कर सकते हैं अपनी तरफ से। हालांकि वो सब तरफ ही जाएगा, वो उसको ढूंढना है तो वो इस साइड भी जाएगा, दूसरी साइड भी जाएगा, सब तरफ जाएगा, लेकिन हम अपनी तरफ से ये बोलेंगे ताकि हम झूठ नहीं बोलेंगे और हमारे कहने से वो उसको मारेगा, इतना हमारे मन में विश्वास होगा कि हमारी वजह से नहीं, हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने जवाब क्या दिया कि हमें पता है लेकिन हम नहीं बताएंगे, ये कहा है ना? जी।
अच्छा, तो इससे वो क्या हो जाएगा, आगे क्या परिस्थिति बनेगी? फिर वो हमसे तो पूछेगा ही नहीं। नहीं, आपने कहा मुझे पता है, मैं नहीं बताती, ठीक है। हाँ हाँ जी। इसके बाद वो क्या करेगा ये पूछ रहा हूँ, इसके बाद वो क्या करेगा? इसके बाद आचार्य जी वो या तो हमको धमकाएगा, हमें डराएगा कि बताओ नहीं तो हम तुमको मारेंगे। यही, क्योंकि अगर जिसके हाथ में मारने पीटने का है, उसका बुद्धि वैसी है, तो वो यही करेगा। तो हम दृढ़ता से खड़े हैं। ठीक है जी, ठीक है। सुशीला ढाका जी बोलो आगे। अब आगे की बात चलनी है, यहाँ दोबारा दोहराना मत कोई बात। हाँ जी आचार्य जी, पहले तो हम उसको गाय के फायदे गिनाएंगे कि गाय से हमको कितना लाभ होता है। फिर दोबारा अगर वो नहीं मानता तो हम उससे पूछेंगे तुझे कीमत चाहिए उसकी, उसको पैसे दे के हटाएंगे कि गाय को ना मारे। या फिर अगर हम उससे ताकतवर हैं तो उसका कॉलर पकड़ के कहेंगे कि तू गाय के हाथ लगा के दिखा कैसे मार सकता है। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर हम चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। तो इनमें से सबसे बढ़िया काम कौन सा होगा? सबसे बढ़िया ये सारे होगा। काम करोगे, सारे के सारे करोगे क्या? चारों काम करोगे? नहीं, चारों तो नहीं। क्या करोगे वही बताओ ना, जो आप करोगे या कर सकते हो। करो ना करो वो अलग बात है, फिलहाल तो प्रश्न उत्तर हो रहे हैं ना। कौन सा काम करोगे? और गाय के फायदे गिनाओगे, गाय के जिंदा रहने से कितने फायदे होंगे वो उसके अच्छा, फायदे ये गिनवा दोगे? हाँ जी। इतने देर में तो गर्दन उतार देगा आपकी वो। तो ये फायदा गिना रहा है, मैं उसको मार के बेच के इतने लाभ पैसे कमाऊंगा, और तू मेरे को ये फायदे गिनवा रही है इसके कि दूध इतने से, ये दूध पीने से ये होता है। वो कहता है ये तो मेरे को ही पता है दूध पीने से क्या होता है। बस और नहीं बोलना आपने अब। हाँ जी, और हाथ खड़ा करिए, अब कौन बोलेगा? निर्मला देवी जी बोलो। चुप रहेंगे जी उसको। चुप रहेंगे, अच्छा। मौन व्रत धारण कर लेंगे वहां पे। और लेकिन एक बात सुनो ना, ये आपको ये जो प्रश्न किया गया है, आपने प्रश्न को लगता है हवा में उड़ा दिया है अभी तक। प्रश्न ये था गाय को ना मारेंगे ना मारने देंगे, और आपने उत्तर अब दिया। अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा निर्मला देवी जी, आपने उत्तर दे दिया। जिस समय अवसर मिलेगा उसी समय बोलना है जो कुछ बोलना है। और आपने कहा मौन व्रत धारण करेंगे, ठीक है। आपकी बात आगे और पूछेंगे किसी से। चंदा सचदेवा बोलो, क्या करेंगे? मैं तो सबसे पहले क्या करूंगी, हल्ला मचा के सबको इकट्ठा करूंगी। और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाऊंगी और हल्ला तो मचाऊंगी। और नहीं मानेगा तो अपनी चप्पल उतार के उसको जोर से उसको मारूंगी। उसके आपके हाथ में चप्पल है, उसके हाथ में तो तलवार है। कौन बहादुर ज्यादा ताकतवर है इसमें? उससे पहले और मैं सिर्फ हल्ला शोर अच्छा। मचा दूंगी और सबको इकट्ठा करूंगी। ये हल्ला मचाने के बाद भी आप लोग इकट्ठे नहीं होते, पता है आपको? वो 1 मिनट में इकट्ठे हो जाते हैं। ये मैं कर चुकी हूँ। हमारे मोहल्ले में बहुत सारी गायें हैं। सुबह में जब आरएसमा जाती हूँ ना, 20-25 होती हैं, तो मैं ये 1-2 बारी कर चुकी हूँ। चलो, आपने बता दिया कि आप क्या क्या करोगे। अभी और भी पूछते हैं। बबली देसवाल बताएंगे अब। आचार्य जी, हम तो यही उसको फायदे ही गिनाएंगे गाय के कि तुझे पाप लगेगा मारने में, नहीं मारना चाहिए। गाय हमारे लिए कितनी फायदेमंद है। वो तो हजारों बार ये काम कर चुके हैं, वो आपके गिनाने से उसको कोई असर ही नहीं होना इस बात का। तो यही प्रयास करेंगे आचार्य जी अपनी तरफ से। मैं दोबारा नहीं बोलना, जब आप बोल चुके हैं ना, उसके बाद मैं जो बोलता हूँ उसका जवाब नहीं देना। वहां पर आप एक बार में जो बोलना चाहो बोल सकते हो। दीप्ति गुप्ता बताएंगे। जी आचार्य जी। क्या बताओगे, क्या करोगे यहाँ पर? आचार्य जी, किसी अधिकारी को बता सकते हैं। मेरे पास नहीं है, पुलिस स्टेशन पास में है, मैं वहां बता सकती हूँ, पर वहां होगा कुछ नहीं। होगा कुछ नहीं, ये भी पता है इनको, होगा कुछ नहीं वहां पे। ठीक है, माइक बंद करो। आदर्श बताएंगे अब। चल जी, हम बोलेंगे कि हमने तो मैं अपने ध्यान में था, मैंने तो देखा नहीं किस तरफ गई है। ठीक है, चलो गीता तिवारी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बोलो। हम उसको बोलेंगे कि मूक प्राणी को मारने से तुम्हें क्या फायदा? यदि तुम में शक्ति ही है तो अपने बराबर शक्ति वाले कोई मनुष्य से मुकाबला करो। वो जानवर है जो ना तुम्हारे साथ युद्ध कर सकता है ना अपनी रक्षा कर सकता, उसको मारने से तुम्हें क्या फायदा?
ये उसको फायदा तो समझ बहुत है, वो पैसे पैसे कमाता है इससे, और क्या फायदा। तो आप क्या गिना रहे हैं, उसको पता तभी तो कम रहा है, ये वाला काम करने आया है वो। मनुष्य तो को मारने से उसको क्या मिल रहा है, वो तो फांसी हो गई, बल्कि मनुष्य को मार देगा तो उसको मारने से फांसी हो गया नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन जो पता पकड़ में नहीं आएगा तो उसको तो बहुत पैसा मिलना है इससे। ये कह सकते हैं अपनी शक्ति वाले के साथ शक्ति आजमा के बताइए, तब हम समझ सकते हैं, और दूसरा फिर पुलिस को भी सूचना दे सकते हैं। अच्छा चलो, और एक आधे से और पूछना है बस, इसके बाद मैं जवाब दूंगा। इंदिरा टांगरी जी बोलो। माइक ऑन करो पहले, माइक ऑन ध्यान रखा करो कि माइक ऑन करना होता है पहले। अब बोलो। हाँ जी। जी मैं तो यही कहूंगी कि मुझे मालूम है मगर मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं, और अगर तुम उसका पीछा करोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और लोगों को भी बुलाऊंगी। ठीक है, राज चावला जी ने भी हाथ खड़ा किया, चलो उनसे भी सुन लेते हैं। बोलो जी, राज चावला जी बोलो। हाँ जी, हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है कि अगर सत्य बोलने से किसी की रक्षा होती है तो असत्य बोलना कोई पाप नहीं है। तो इसमें गाय को हमने बचाना है तो हम यही कहेंगे कि हमें पता नहीं किस तरफ गई है, हमने देखा नहीं है। कौन से शास्त्र में लिखा है ये वाला? मैंने तो कई जगह पढ़ा है जी। कई जगह भाई, एक का तो नाम बताओ, कौन सा कोई एक आधा नाम बता दो इस शास्त्र में पढ़ा कि मुझे नाम नहीं याद। ये पंडितों ने फैलाया और कुछ नहीं है। ये जो आप बोल रहे हो ना, उन लोगों ने ही कह रखा है, ये सुना सुना के। देखो, अगर गाय की रक्षा होती हो तो झूठ बोल देना चाहिए। अभी ये तो आज उन्होंने एक ऐसा तरीका बताया, थोड़े दिनों में आप ये सोचने में आओगे जब मैंने इनकी रक्षा के लिए ऐसा किया तो आप किसी और की कोई छोटी सी बात होगी तब भी आप ऐसे ही करोगे, तब भी आप झूठ बोलोगे। कहोगे झूठ बोलने से ये फायदा हो रहा है ना, इसको फायदा हो रहा है, हमारा कोई नुकसान तो हो नहीं रहा। इसलिए धीरे 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 ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि आप झूठ को ऐसा मान के बैठ जाओगे, इससे कोई दोष होता ही नहीं है। ऐसी स्थिति बन जाएगी धीरे धीरे। संस्कार बोलते हैं इसको, एक बार बोला दूसरी ऐसा बार नहीं हो सकता जी, ऐसा नहीं होता। तो कभी ऐसा कभी ही ये होता है। बोलना भी पड़ता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा ही होता है। सुनो, आपके जितने बैठे हो सबके गिनवा सकता हूँ झूठ क्या होता है। सुनो, अब सब बोलते हो, झूठ ही बोलते हो बहुत सारी बातों में। आपको किसी ने निमंत्रण दिया, मेरे घर में ये कार्यक्रम है, सत्संग है, आपको उन्हें बुलाया, चाहे फोन से करके बुलाया, तो आपने फौरन तुरंत झूठ बोला, ओहो मेरे को तो असल में यहाँ कहीं जाना था। कहीं नहीं जाना था तुम्हें, सीधा यही बोल दिया, मुझे कहीं जाना था। कोई प्रोग्राम बना रखा था तुमने? किसी ने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया हुआ था, फौरन पहला झूठ बोलते हो 1 सेकंड में, विचार करते ही नहीं हो कि ये मैं झूठ। अलग बात है, ये उससे अलग बात है। अलग क्या, झूठ है कि नहीं पहले ही बताओ। नहीं, झूठ तो है ही, लेकिन बस हमने इतना किसी पूछना। को नहीं बचाना नहीं है। नहीं, बचाने, अभी जान बचाने वाली बात खत्म हो गई ना। अब तो ये बात हो रही है कि झूठ बोलने की बात, प्रवृत्ति कैसे पैदा होती है, ये बता रहा हूं। ये अंदर एक रग रग में समा जाती है ये वाली बात, झूठ बोलने वाली। हमारे मुंह से यूं निकलता है झूठ जैसे हम ब्रह्म वाक्य बोल रहे हो, हमें पता भी नहीं लगता कि हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा बोल जाते हैं। किसी का उसमें नुकसान कुछ नहीं होता, लेकिन आपका अभ्यास, आपकी आत्मा पर वो संस्कार, झूठ का संस्कार इतना बड़ा हो जाता है कि आप बोलते चले जाते हो, बोलते चले जाते हो, हर बात में ही बोलना शुरू करते हो। जैसे एक छोटा सा और उदाहरण देता हूं, हालांकि ये सूक्ष्म है ये वाला झूठ। 11 बजने में मान लो 5 मिनट है, तो कोई आपसे टाइम पूछता है, आप तो आप बोलते हो 11 बज गए। ग्यारह नहीं बजे होते, अभी 5 मिनट बचे हुए हैं उसके अंदर। 5 मिनट में पता है क्या दुनिया पलट जाती है 5 मिनट में। 5 मिनट तो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे आप कहते हो ना, पल का भरोसा नहीं, पल, मिनट तो बहुत बड़ा होता है, 5 तो बहुत ही बड़े होते हैं। इसलिए ये जो सूक्ष्म झूठ होते हैं ना, वो हमारे अंदर, सबके अंदर घुसे पड़े हैं। उनका हम ध्यान ही नहीं कर पाते, पता ही नहीं लग रहा आज तक कि हम झूठ बोल भी रहे हैं कि नहीं बोल रहे। बच्चे के सामने कितने आप झूठ बोल रहे बताइए हो, क्या करना चाहिए, अब आप बताइए क्या करना चाहिए। बताऊंगा बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखा करो, पहले सुन लो ना, जितनी बात चल रही है वो सुनो पहले। जैसे सुधीर ने शुरुआत करी थी यहीं से कि हमें पता है और हम उसको दूसरी तरफ बता देंगे, तो ये जो तरीका है, इससे क्या हुआ कि झूठ बोलने का संस्कार बनेगा, और इससे कोई गारंटी नहीं हुई कि गाय की रक्षा होगी। अब हमारा उद्देश्य क्या था, वहां से बात शुरू करेंगे तब बात पता लगे कि उद्देश्य क्या था। गाय की रक्षा, गाय को न मारेंगे न मारने देंगे। एक ने कहा, पता नहीं किसने बोला, हाँ रवि बाला ने बोला कि मौन हो जाएंगे हम। मौन हो जाएंगे का अर्थ भी यही निकलेगा कि इससे क्या गाय की रक्षा हो जाएगी?
क्योंकि आप उद्देश्य सामने नहीं रखते हो। असल में उद्देश्य तो चला जाता है कोने में, आप दूसरी छोटी छोटी बातों पर आ जाते हो कि ऐसा कर लेंगे चलो हमारा काम खत्म हो गया। कम से कम हमने तो नहीं बताया ना कि ऐसा ये इधर गई है तो तब वो मार पाएगा। अरे वो तो कभी भी मार सकता है, इधर हो या उधर हो, आपके कहने से वो रुक थोड़ी जाएगा। हर तरफ जा सकता है ना। आप गलत दिशा बताओगे तब क्या नहीं जा सकता? तब भी तो जा सकता है। इसलिए ये जो मौन रहना है वो भी गलत है, झूठ बोलना वो भी गलत है। इसलिए जो सबसे असली बात थी, किसी ने आप में से किसी ने बोला जरूर था, मुझे नाम याद नहीं रहा किसने बोला था, शायद हाँ यही बोला, चाहे चंदा सचदेवा ने। एक तो ने कहा शोर मचाएंगे, भीड़ इकट्ठी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उसकी रक्षा के लिए जो साधन आप अपना सकोगे वो करना है आप। चाहे आप स्वयं लड़ करके उसको रोको, चाहे आप पुलिस को बुलाओ, चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन उसकी रक्षा का उद्देश्य आपका है, वो रक्षा उसकी हो जानी चाहिए। बस झूठ बोलने से रक्षा नहीं होती है, गलत रास्ता बताने से रक्षा नहीं होती है, मौन रहने से रक्षा नहीं होती है। मुझे नहीं पता कह करके भी अगर आप ऐसे भी कहेंगे ना, इधर की जगह उधर नहीं बताएंगे कि मुझे नहीं पता, तो भी आप झूठ बोल रहे हैं। पता तो आपका है, फिर भी आप उसको बता नहीं रहे हैं। तो उसका उद्देश्य आप सामने रखोगे तब आपका ये कार्य सफल होगा, अन्यथा ये सफल नहीं होगा। ठीक है जी। झूठ बोलने वाली जो बातें होती हैं बहुत सारी होती हैं। और अब मैं शकुंतला जी माइक ऑन करो, क्योंकि इनके सामने ये वाली बात नहीं है, इसलिए प्रसंग आ गया तो ये वाली बात इनसे पूछूंगा। अब जो मैं पूछूंगा छोटा सा उत्तर देना। माइक ऑन कर लिया आपने? हाँ जी। हाँ, एक शब्द है जो अब बार बार हम बोल रहे हैं, झूठ बोलना, या मैं इसको बदल रहा हूं अब। एक है शब्द अब झूठ न बोलना, और दूसरा वाक्य बोल रहा हूं अब सच बोलना। इनमें अंतर होता है कि कुछ नहीं अंतर नहीं होता है? दोनों एक ही अर्थ को बताते हैं कि सत्य बोलना है, झूठ ना बोलना अर्थात सत्य बोलना। ये उत्तर गलत है। माइक बंद कर लीजिए। अब हाथ खड़ा करेंगे जिनको इसका उत्तर बताओ। दीप्ति को मालूम है हाथ खड़ा किया क्या किया है? जी आचार्य जी। हाँ बोलो, क्या क्या उत्तर है कोशिश इसका? कर रही हूँ। आचार्य जी, झूठ ना बोलना, उसमें ये है कि हमने सिर्फ झूठ नहीं बोला, लेकिन हमने सच भी नहीं बोला। और जब हम सच बोलना कह रहे हैं तो हम सत्य को उजागर करते हुए, सत्य पे प्रकाश डालते हुए सत्य को बोल रहे हैं। तो इसमें बस ये सूक्ष्म सा डिफरेंस जो मुझे समझ में आता है। बड़ी सूक्ष्मता तक पहुंच गए। चलो बाइक बंद करो और देखते हैं, अभी और सूक्ष्मता थोड़ी सी बची हुई है बाकी। नीलिमा जी बताएंगी। नीलिमा जी बोलो। क्वेश्चन मिस हो गया, वो जरा एक फोन आ गया था। झूठ न बोलना और उदाहरण देने पड़ेंगे दोनों बातें में, और सच बोलना, इनमें कोई अंतर है? पहला तो ये उत्तर दो। झूठ ना बोलना और सच बोलना और सच बोलना, इनमें अंतर है? हाँ जी अंतर है। बस वो उदाहरण दो, अब क्या अंतर है? सच बोलना, झूठ ना बोलना तो होना ही चाहिए, और सच बोलना तो बहुत बड़ी क्वालिटी। रुक जाओ। हाँ जी। मेरे को उपदेशात्मक वाक्य नहीं सुनना, मेरे को ये सुनना है उदाहरण दो। बस करना चाहिए तो सब ऐसी बातें उपदेशात्मक चीजें वो नहीं चाहिए, सिर्फ उदाहरण चाहिए कि झूठ ना बोलना कैसे बोलेंगे। कोई कौन सी बात ऐसी आएगी जिससे पता लग जाए कि झूठ ना बोलना क्या होता है? वंदना जी बताएंगे। नमस्ते आचार्य जी। झूठ ना बोलना मतलब अगर कोई जैसे हम किसी की आंख में कोई दोष है तो हम उसको इस तरह से ना बोल के कि अरे तू तो अंधा है, और मतलब रुक जाइए, ये प्रसंग से बिल्कुल अलग चले गए, ये बिल्कुल है ही नहीं इससे संबंधित इस बात का। वो तो आपने ये बोला सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, आप ये वाली बात बोल रहे हो, सच बोलो लेकिन प्रिय ढंग से बोलो। अंधे को अंधा मत बोलो, वो नहीं सुनना, वो प्रश्न नहीं था, प्रश्न और है। हाँ जी, और कौन हाथ खड़ा कर रहा है? बोलो। राष्ट्रीय जी पता है आपको तो बताओ। प्रयास करती हूँ आचार्य जी। नमस्ते। प्रयास। हाँ बोलो। जैसे कोई युवा है,
वो पिक्चर देखने जाता है तो उसको पता है कि पिक्चर देखने, लेकिन माता पिता को ऐसा बोलेंगे कि हम बाहर जाके आते या मित्र को मिलने जाते हैं, तो वो झूठ है। लेकिन घर से बाहर गए तो सच ये है कि वो पिक्चर देखने गए हैं। रुक जाइए। आप झूठ बोलने वाली बात पर आ चुके हैं। मेरे को उदाहरण ये चाहिए, झूठ न बोलना किसे कहते हैं और सच बोलना किसे कहते हैं, ये वाला उदाहरण चाहिए दोनों। अब आपने नहीं बोलना, हो गया। इंदिरा डांगरी जी बोलिए। आचार्य जी एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर मेरे से गिलास टूट गया और मेरे से पूछा गया कि ये किसने तोड़ा, तो मैंने कहा कि मैंने, तो ये झूठ ना बोलना हुआ। पर अगर मेरे से टूटा तो मुझे ये चाहिए कि मैं बताऊं पहले ही कि ये मेरे से नुकसान हो गया, वो सत्य कहना होगा। हाँ जी, अब जिन्होंने उत्तर दिए थे ना वो देख लो क्या बज रहा है, तालियां इनके लिए बज रही। ये होता है झूठ न बोलने का मतलब होता है पूछने पर बता देना, जैसी बात है पूछने पर। और सच बोलना क्या होता है, स्वयं बताओ, अपने आप पहले बताओ। गलती हुई है, दोष हुआ, छोटा हो बड़ा हो, वो अपने आप बता देना, वो होता है सच बोलना। और जिन्होंने बोला था उनका नाम ही नहीं ले सकता मैं, वो अपने देश के पता नहीं क्या कहलाते हैं, और जितना सत्यानाश उन्होंने किया उससे बड़ा सत्यानाश किसी और ने किया ही नहीं है। उनके नाम को मैं कोई बोलता ही नहीं। इसीलिए समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, अगर बुद्धिमान है तो समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है। सत्यवादी कहलाते थे वो, बड़े सत्यवादी थे, सत्यानाश कर दिया पूरा देश का। सत्य पता नहीं कौन सा सत्य कहाँ से सीख के आए थे वो। आचार्य जी नाम बता दो। गांधी जी। वो बस से बोलना नहीं होता इतना, अपने आप से बुद्धिमान होकर तो अपने आप से समझना होता है कि इसकी बात हो रही है। चलो जी, अब ये वाली बात समझ में आई कि हम गाय की रक्षा, एक बात तो ये बात आई है कि मारने से बचाने की बात हुई है। दूसरी बात अब गाय की रक्षा की बात तो ये हुई है कि गाय की रक्षा होगी कब, जब वो इतने लोगों का पालन करना चाहती है, वो कर रही है, कर सकती है, लेकिन आप उसका जब प्रयोग नहीं करेंगे उसके दूध का, तो फिर गाय की रक्षा हुई? फिर कौन सी रक्षा हो गई? वो दूध वहां बाहर थोड़ी उंडेलना, आखिर तो मनुष्यों के काम आना है। वो बछड़े के लिए भी बात आएगी, बछड़ा भी उसका पिएगा, बच्ची आए तो वो भी पिएगी, क्योंकि उसको भी तो उसने पालना है। धीरे धीरे जब वो बड़ा हो जाएगा बछिया बछड़ी, तो वो अपना भोजन करना शुरू करेंगे। बचपन में बहुत छोटे छोटे जब हैं वो, तब तो वो माँ का दूध पिएंगे। और कोई ऐसा कहता है जी आप तो ऐसा कर रहे हो, आप तो उसका हक छीन रहे हो, आप बछड़े का जो हक था वो आप नहीं दे रहे हो, आप तो अत्याचार कर रहे हो बल्कि गाय का। और वैसे आप कह रहे हो हम गाय की रक्षा करेंगे। गाय की रक्षा क्या कर रहे हो? आप तो अत्याचार कर रहे हो बछड़े पे। इसका उत्तर किसी के पास है तो हाथ खड़ा करो। रोशनी दिखाई दी है सामने, पहले रोशनी से बात करते हैं। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, क्या उत्तर है इसका? अत्याचार कर रहे हैं हम ऐसा? नहीं, अत्याचार नहीं कर रहे आचार्य जी। वो बछड़े को शुरू में दूध ज्यादा पिलाते हैं और निकालते हम कम है। जैसे जैसे बछड़े की जरूरत मतलब कम होती जाती है, फिर उसको दूध कम और भोजन देने लग जाते हैं। तो ये तो जो उनका प्रश्न ये है कि आप बछड़े के भाग को एक तरह से उससे चुरा लेते हो, उसकी माँ से। इसका उत्तर देना बस। इसका उत्तर क्या है? आप चाहे कम निकालते हो चाहे ज्यादा निकालते हो, तो ये चाहे जो भी बात तो ये है ना, ये वाली। हाँ जी, नहीं चुराते दूध, उसको पूरा, छोटा बच्चा होता है उसको पूरा पिलाते हैं आचार्य जी दूध। और उसके बाद में जब धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है, जब वो भोजन लेने लग जाता है, तब कम करते हैं उसका। तो ये अत्याचार नहीं करते। वो गाय से ले लेना, दूध लेना है, चाहे पहले कम लेना है या बाद में कम लेना, वो चुराना नहीं कहलाएगा? नहीं। क्यों? यही तो पूछना है, क्यों? क्यों आचार्य जी? क्योंकि वो दूध उसके पास एक्स्ट्रा होता है, गाय के पास है, तो उसका पेट भरने के बाद भी काफी बचता है। अगर आप पेट भरने वाली बात कह रहे हो ना, तो जिस समय हमने तो अपने गाय घर में पाल रखी थी, हमें पता है, जब गाय को बछड़े को पकड़ करके यूं खींचते थे ना, वो हमारी खींच लेता था वापस कि अभी तो दूध पीना है, और आप कह रहे उसका पेट भर जाता है। कहाँ पेट भर जाता है उसका? हाँ जी। और कमाल तो ये सुनो ना, अभी सुनो, कमाल ये करते थे जब दूध निकाल लिया ना, उसके बाद फिर छोड़ते थे बछड़े को कि जा अब पी ले। अब क्या बचेगा वहां? कुछ भी नहीं।
इतना तो बेवकूफ बनाते रहते हैं बच्चों को। अच्छा जी, गाय ना, गाय शानी होती है, वो दूध छुपा लेती है अपने बच्चे के लिए, वापस निकाल देती है फिर वो उसके लिए। हाय शाबाश, क्या बात है। हाँ जी, हैं? मैंने गाय पाल रखी है आचार्य जी। हमने भी पाल रखी है, पता है। हाँ जी। तो अब ये जो हमने चोरी करी है गाय के, उससे छीन लिया, वो गलत क्यों नहीं है, बस ये पूछना है, वो गलत क्यों नहीं है? आचार्य जी, मेरी समझ में जैसे गाजर मूली खाते हैं उस पर हमारा अधिकार है, ऐसे हमारा दूध गाय के दूध पे भी अधिकार होता है। आचार्य जी मैं बताऊं, नहीं, अब आप बोल पड़े तो वेताल और वो वाली याद रखा करो कहानी, बोल पड़े तो हो गया बस। बोलना मना है, हाथ खड़ा, देखो सविता ने हाथ खड़ा कर रखा है और भी हाथ खड़े कर रखे हैं, ऐसे चलेगा, बोलना नहीं होता बस। चलो सविता बताएंगी, बोलो। आचार्य जी, मेरा पेपर भी चेक करवाना मुझे, मैं थी नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैं तो मैं सबको बता दूं। ऋषि मेले में चली गई थी तो मैंने देखा नहीं था। अच्छा, देखा नहीं था आचार्य जी, आप। अगर बछड़ा ज्यादा दूध पी लेगा तो बीमार हो जाएगा। वैसे ही आपका ये उत्तर एक बिल्कुल लॉजिकली उत्तर बिल्कुल ठीक आया है ये वाला, और दूसरा उत्तर और देना चाहिए, अभी वो नहीं दिया। अब मैं ज्यादा पूछता रहूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, यानी बहुत देर हो जाएगी। इसका उत्तर ये होता है कि आप चोरी नहीं कर रहे हैं, गाय में से दूध लेना आपका अधिकार है, कारण आप उसको पाल रहे हैं, उसको भोजन दे रहे हैं। गाय के भोजन की व्यवस्था आप कर रहे हैं ना, धन आप व्यय कर रहे हैं ना, उसका एक हाथ दे एक हाथ ले, ये तो व्यवहार है। आप उसको भोजन की व्यवस्था करते हैं, तो इसलिए बछड़े का जो अधिकार है वो भी आप उसको दे रहे हैं, बछड़े को, और आप उसको जो भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं गाय के लिए, और उसके बाद आप दूध लेते हैं, ये आपका पूरा अधिकार है, कोई चोरी नहीं है, कोई डकैती नहीं है ये। इसलिए गाय की रक्षा करने का जो ढंग है, तरीका, एक तो न मारने देना, दूसरा उसका सदुपयोग होना चाहिए, उस दूध को हम प्राप्त करें। कहीं कहीं पर ऐसी व्यवस्था है कि आप गाय घर में पहले तो पाल ही लेते थे, अब क्या हो गया, अब पालने वाली व्यवस्थाएं बंद हो गई। कोई कोई पता नहीं कहाँ चोरी छिपे छिपा लेता है, क्या करता है, कैसे करता है, सरकार के अपने अपने नियम भी बन गए। तो कोई कोई कहता है जी मैं गांव से मंगा लेता हूँ, दूध आ जाता है। अब वो क्या कर रहे होते हैं, वो भी मैंने दृश्य देख रखे हैं। वो जो इतने बड़े बड़े, वो क्या बोलते हैं उनको, ऊपर छोटा सा ऐसे होता है और ड्रम। नीचे ऐसे छोटा सा होता है, हाँ, क्या ड्रम बोलते होता हैं? है। हाँ, ड्रम ड्रम। बोलते हैं। हाँ, ड्रम। उसमें वो रास्ते में हमने देखा अपनी आंखों से प्रत्यक्ष, आधा भर के लाया, बाकी जो पानी लिया उसने, रेल की बात कर रहा हूँ, रेल में किया मेरे सामने ये काम, रेल के टॉयलेट में गया, भर लाया पानी और मिला दिया पूरा उसमें, बताओ। और जिनके घर जाएगा, हम तो उनके घर नहीं जा सकते, हमें क्या पता कहाँ जाएगा ये बेचने अब, और वहां जाकर को आराम से बेच रहा है उस दूध को। तो ये भी गाय के साथ तो अन्याय ना हुआ, जहां जितना मिला वो हो गया, जो उसको प्राप्त हुआ, इसके बाद लोगों के साथ अन्याय हो गया। तो इन सब के बाद जो परिणाम आते हैं, अभी नहीं आते हैं, कभी 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 ऐसा लगता है कि ये भाई इतना गलत काम कर रहे हैं, इनको दंड भगवान देता क्यों नहीं भाई, आखिर कहाँ क्या कर क्या रहा है वो? वंदना जी बताएंगी, भगवान दंड देता क्यों नहीं उनको? आचार्य जी, दंड तो अवश्य मिलेगा, ये उनके अपने कर्म है जो बन रहे हैं, और ईश्वर ऐसा तो नहीं है कि कभी भी उसको कर्मों का फल नहीं मिलेगा उनका। अच्छा ये बताओ, ठहरो, छोटा छोटा प्रश्न उत्तर देते जाना। ईश्वर सर्वव्यापक है? जी जहां वो ऐसा काम कर रहे हैं वहां है? जी, हर जगह है। तो फिर उसको पकड़ता क्यों नहीं, इसी समय पकड़ता क्यों नहीं? आचार्य जी, वो उसके जो कर्म है वो उसके बन रहे हैं, और उसका फल तो उसको अवश्य ही मिलेगा। मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर दो जी। बस, उसका उत्तर, इधर उधर हिलाना पिलाना नहीं है उसको। बात का ये है, ईश्वर सर्वव्यापक है, वहां मौजूद है, वो उसको दंड वहां क्यों नहीं देता, इसका जवाब चाहिए। या तो ये हो ना, जैसे एक आदमी दूसरी जगह पर था, ये तीसरी जगह पर था, ये यहाँ पर था, देखा नहीं इसलिए वो कुछ नहीं कर पाया। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, वो दंड क्यों नहीं दे पाया, ये प्रश्न है। आचार्य जी, ये इसका प्रश्न मैं आपसे ही इसका उत्तर जानना चाह रही थी, क्योंकि हमें भी मेरे से बात, मेरे ज्यादा नहीं बोला, जी मेरे से ले जी लेना, लेकिन मैं पहले औरों से पूछूंगा, हो सकता है और कोई बता सके। चलो बबली बताएंगे इसका उत्तर, क्या आचार्य कारण जी है? मैं बताऊं? नहीं अभी नहीं, मनुष्य ऐसे बोलना मना है। स्वतंत्र है आचार्य जी, हाँ जी, कर्म की स्वतंत्रता दे रखी है ना ईश्वर ने मनुष्य को। अच्छा इसलिए
आगे बोलो, पूरे वाक्य बोला करो, पूरी तरह समझाओ। ये बात समझाने योग्य होती है कई बातें जब आचार्य जी ऐसे की वो जीव स्वतंत्र है कर्म करने में, और इसलिए ईश्वर उसको तुरंत थोड़ी पकड़ते हैं, उसका कर्मों का फल तो उसको अवश्य मिलेगा। उसी समय क्यों नहीं दे रहे ये बताओ बस। वो स्वतंत्रता है इसलिए वो कुछ भी कर सकता है, ईश्वर तुरंत नहीं, तो पकड़ते हैं, हाथ मैंने नहीं पकड़ते। ये ठहरो ठहरो, उसकी स्वतंत्रता में कोई मैं बाधा थोड़ी बन रहा हूं। उसने गलत कर दिया माने कर दिया, हो गया। तो ईश्वर ने तुरंत दंड क्यों नहीं दिया? प्रश्न तो ये हो रहा है, ईश्वर वहां मौजूद नहीं है क्या? मौजूद है आचार्य जी, सर्वव्यापक फिर है ईश्वर तो ये वाली बात, लेकिन मेरी वाली बात मत दोहराओ, अपना जवाब दो बस। तो वो उसकी कर्मों की स्वतंत्रता है, ईश्वर ने उस स्वतंत्र कर रखा है कुछ फिर भी। वही फिर दोहरा रहे हो वही बात, वो वाली बात मत दोहराओ दोबारा से। मैंने कहा स्वतंत्रता है, उसमें बाधा नहीं बने हम, उसने स्वतंत्रता से कर्म कर दिया। हम पूछ रहे हैं दंड ईश्वर ने क्यों नहीं दिया, ये प्रश्न हो रहा है। अब आप नहीं बोलना, गायत्री गुप्ता बोलेंगे। आचार्य जी, इसमें ईश्वर दंड देने में ईश्वर की अपनी व्यवस्था है, वो कब किस कर्म का किसको दंड देगा ये कोई नहीं जानता, ईश्वर खुद ही जानता है इस चीज को। इसलिए कोई जरूरी नहीं उसी समय दंड दे, कभी भी दे सकता है। निर्मल डावरा जी बोलो, माइक ऑन करो। सॉरी, नमस्ते। नमस्ते आचार्य हाँ, जी। नमस्ते। ये बोलो जरूरी जी। नहीं होता कि ईश्वर हमारे कोई भी कर्म का तुरंत ही जो है दंड दे दे। वो हमारे कर्म होते हैं, उसके बाद वो तो ईश्वर पे ही उसकी जो व्यवस्था है उसके अनुसार दंड तो मिलता ही है बुरे काम का। ये जरूरी नहीं होता कि उस अपराध का या उस कर्म का हमें उसी टाइम ही उसका फल मिल जाए। ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है इसका मतलब? सर्वशक्तिमान है, लेकिन ये भी तो है ना कि हमारे जो कर्म होते हैं, जो एक तो क्रियात्मक होते हैं, जो उसी टाइम ही कुछ हमारे जो कर्म होते हैं अच्छे या जो भी होते हैं, वो प्रारब्ध जो भी होते हैं वो हमारे जमा होते रहते हैं। तो इस तरह से ईश्वर जो किसी भी हमारे कर्म का उसी टाइम जरूरी नहीं होता हमें फल मिल जाए, लेकिन फल जरूर बुरे या अच्छे कर्म का मिलता है। ठीक है, लेकिन आपने जो जो दो शब्द इस्तेमाल किए उसमें कुछ गलतियां हो गई हैं। इसमें हाँ जी। प्रारब्ध का कोई प्रारब्ध नहीं था, कुछ भी प्रारब्ध नहीं है। हाँ जी, प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध यस। नहीं है। और जो जो क्रियमाण बोलना था वो भी नहीं बोला, वो भी गलत बोला था। हाँ जी। बस और बोलना नहीं। अभी और किसी से पूछूंगा, अभी देखें और कौन क्या जवाब देता है। अच्छा, सुशीला ने हाथ खड़ा किया, सुशीला जी बोलो। आचार्य जी, कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं जिनका साथ के साथ फल मिल जाता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं कुछ समय बाद मिलता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका अगले जन्म में मिलता है, ईश्वर की व्यवस्था से मिलते हैं फल। चलो, गीता तिवारी से और पूछ रहे हैं, इसके बाद मैं जवाब दूंगा। गीता बोलो। आचार्य जी, ईश्वर इसलिए नहीं रोकता क्योंकि वह यदि रोकता है उसको या करने के लिए उसको प्रेरित भी करता है तो फिर ईश्वर उसका भागी हो जाएगा। शुभ और अशुभ कर्मों का फल। रुक जाओ। ना हमने यहाँ पर रोकने वाला प्रश्न किया, ना प्रेरणा वाली बात की। आप उत्तर तो ये वाला दे रहे हैं, शुरू कर दिया आपने। वो मैंने तो इन दोनों में से एक भी बात नहीं बोली, ना प्रेरित करने वाली बात बोली थी और ना ये कहा था कि वो वहां उसको रोकेगा या नहीं रोकेगा, ये वाली बात ही नहीं की है। रोका क्यों नहीं है, क्यों नहीं रोका ये पूछा ना आचार्य जी। नहीं, वो इसलिए कर्म का फल नहीं, ये वाला मैंने नहीं किया। मैं कहा कर्म का फल उस समय क्यों नहीं दिया, ये प्रश्न था। हाँ, कर्म इसलिए का फल प्रश्न को याद क्या करो। हाँ बोलो। जी, बोलो। इसलिए नहीं दिया क्योंकि नहीं तो ईश्वर उसका भागी हो जाता, इसलिए वह नहीं, ये तो उत्तर बिल्कुल गलत होगा। भागी कैसे हो जाएगा? वो कर्म के रोकता फल नहीं का भागीदार बन जाएगा अगर उस समय फल नहीं देगा तो। ये कैसे हो गया? अगर बिल्कुल रोकेगा। नहीं बोलना, गलत हो रहा है, सारा उत्तर गलत है। क्योंकि पहले वाली जो शुरुआत की थी ना उत्तर देने की, उसी से ही गलत शुरुआत हो गई थी, इसलिए आप उसी को अंत में आपने वही बात जोड़ दी कि कर्म के फल का भागीदार हो जाएगा। क्योंकि वो कब बनता है? जब वो प्रेरित करे। बोला प्रश्न था ही नहीं, प्रश्न तो सिर्फ ये था। अब बोलना नहीं है, बिल्कुल चुप रहना। प्रश्न ये था, ईश्वर उसी समय कर्म का फल क्यों नहीं दे रहा उसे, ये प्रश्न था। दीप्ति गुप्ता बताएंगे। आचार्य जी, इसका तो मैं नहीं समझ पाई। अच्छा ठीक है, अब मैं किसी से नहीं पूछूंगा, आप सुन लो। देखो, कुछ आपने बोला है, वैसे वो व्यवस्था शब्द का आप इस्तेमाल करते रहे, वो भी ठीक है। व्यवस्था भी वही होती है और नियम भी होते हैं, नियम। ठीक है, नियम ईश्वर के जो नियम है, और उस बात को गीता के श्लोक में बहुत बार हमने इस बात पर बात की है, बार बार की है
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ ये था कि कर्म पर तुम्हें अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं। ये बात तो इस रूप में है कि हम ये बात मान करके बैठ जाते हैं कि फल जो हम चाहें हमें वो मिलना चाहिए, ये इस बात का संबंध उस बात से, वो वाली बात नहीं हो सकती। कर्म पर आपका अधिकार है, ये बात भी समझना जरूरी है। जो गीता बोल रही थी ना, वो अब इससे रिलेटेड बात है कि कर्म हम अपनी स्वतंत्रता से करते हैं। इसलिए एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए सबको, हम अपनी स्वतंत्रता से कर्म करते हैं। अब प्रश्न मेरा ये था कि ईश्वर सर्वव्यापक भी है, सर्वशक्तिमान भी है, वो उसी समय उस कर्म का फल क्यों नहीं दे रहा? इसका कारण उसके नियम है। अब इसका अर्थ ये भी समझना, इस तरह से भी समझना ठीक रहेगा, क्या हम जो कहेंगे ईश्वर को वो मानना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम उसको कहीं सुझाव दे दें ईश्वर को कि देखो जी, आपने सूर्य को धरती से 9 करोड़ 30 लाख मील दूर रखा है, 10 करोड़ 30 लाख मील दूर कर दो। सुझाव दे सकते हो आप? बवंडर मच जाएगा पूरी दुनिया के अंदर, सत्यानाश हो जाएगा। आपके ना तो सुझाव की जरूरत है, ना आपके इस प्रकार से हाथ जोड़ करके कुछ बोलने की जरूरत है, और ना कोई आदेश देने की जरूरत है। आप इसमें से कोई भी काम करने के योग्य नहीं हो। आपकी योग्यता उससे बहुत कम है, बहुत कम। समुद्र कहां और कहां एक बूंद, कितना बड़ा अंतर होता है, सोच के देखिए। जो सारे ब्रह्मांड को सदाधार पृथ्वीम द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम, जिसने सारे इस ब्रह्मांड की रचना की और वो पालन पोषण कर रहा है, और अंत में संहार भी वो करेगा, जो इतना बड़ा काम करने वाले को हम ये चाहते हैं कि वो हमारी बात को सुन ले और मान ले? क्या समझते हैं हम? तो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है क्या? ये ज्यादा योग्यता आ गई हमारे अंदर? ना तो उससे बुद्धि अधिक है, ना हमारी योग्यता अधिक है। हम उसके सामने अगर समझने के लिए वाली बात बोली जा रही है, वो समुद्र है तो हम बिंदु हैं बस। इतनी सी योग्यता है हमारी। कैसी योग्यता का प्रमाण पत्र है अभी बता देता हूं। रोशनी, दूसरे कमरे में जाए बगैर ये बताओ कितना टाइम हुआ? आचार्य जी 4:05। कैसे बताया? मोबाइल में दिख रहा आचार्य जी। तो वो देखना नहीं था ना? हाँ जी, नहीं पता इसलिए लगता तो है। पता, दूसरे कमरे में जाए बगैर जहां घड़ी हो वहां का बताओ। हाँ जी, नहीं हाँ जी। बता सकते, नहीं नहीं बता बता सकते सकते। आप। आपकी हाँ जी। योग्यता थोड़ी सी है, थोड़ी सी, बिल्कुल। एक अपने घर की बातों को भी, आपके द्वारा सामान रखे हुए को भी आप नहीं जानते कहाँ रख दिया था। ढूंढते ढूंढते पागल हो जाते हो, 4-4 घंटे लग जाते हैं, और कमाल तो ये होता है सामने पड़ी होती है कि हाय मर गई मैं, क्या 4 घंटे से ढूंढ रही हूँ, पागल हो गई मैं, और ये देखो ये पड़ा सामने, सामने रखा हुआ। अलमारी पूरी था हमारी, सारी अलमारी खोल के सारी बिखेर दी, लेकिन वो नहीं मिली चीज, चीज बाहर ही मिल गई। इतनी योग्यता है भाई आपकी, इतनी, इससे बड़ी योग्यता नहीं है। तो आप ईश्वर पर ये ना आरोप लगा सकते, ना उसको संदेश, ना उपदेश, ना आदेश, कुछ नहीं कह सकते उसको। और ये इच्छा भी करना आपकी फिर बुद्धिमानी नहीं कहलाएगी कि आप इच्छा ऐसी करें, हे प्रभु ऐसा कर दो। नौकर वो हमारा नौकर लग रहा है, ऐसा कर दो। क्या कहना चाहते हो? ये आप अगर ऐसा कर दो करने की कह रहे हो तो वो कर देगा मतलब? इसलिए आप, एक प्रश्न पूछू इस हाँ संदर्भ पूछो, में। बिल्कुल पूछो जी। वो परमात्मा हमारे अंदर शंका, भय, लज्जा तो पैदा करता है अगर हम कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो ये क्या आदेश नहीं है? ठहरो, छोटा छोटा प्रश्न किया करो और बात, ताकि मेरे को भी करने का मौका मिल जाए। माइक ऑन रखो, भी माइक ऑन रखो और बस सुनो। कब करता है वो ये वाला काम? जैसे हम कोई भी गलत काम करते हैं उस समय करता है भगवान। अभी यहीं रुको ना, यही रुको। इसे आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है, वहां तक पहुंचते नहीं हो। बस जब आप कोई गलत काम करने लगते हैं, बोल रहे हो आप, तो शुरुआत किसने की ये वाले काम की? ईश्वर ने? नहीं, स्वयं की आदमी। फिर आपका प्रश्न तो खत्म हो गया, है आपका प्रश्न तो खत्म हो गया। प्रश्न तो बचा ही नहीं बाकी अब तो। अच्छा, कहाँ बचा प्रश्न कि वो मैं भय, शंका, लज्जा पैदा कर देता है? अरे वो तो हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं शुरुआत तो आप करोगे पहले। इसीलिए कह रहा हूं, ये वाले जो बहुत सूक्ष्म सिद्धांतिक बातें होती है ना, ये दुनिया नहीं जानती बिल्कुल भी। आर्य समाज के लोग भी नहीं जानते। बड़े बड़े व्याख्यान देने वाले भी स्टेज पर, पता नहीं, ईश्वर की इच्छा ऐसी थी, ऐसा बोलते हैं वो। ईश्वर की ऐसी इच्छा थी
अब एक वाक्य बोल रहा हूँ, उसका उत्तर दोगे तो इनाम दे दूंगा आपको। धन्यवाद आचार्य जी। अब मैं पूछता हूँ, पहले किसी से, किससे पूछना है वो बात देख, पहले तो वो सरोज बताएगी और मुझे पता नहीं बता सकती। माइक ऑन करो, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा पूछना भी जरूरी होता है। कोई बात नहीं आचार्य, आज मैं दूसरे कमरे में पड़ी हूँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, कमरे से ही फर्क पड़ गया? कमरे, क्योंकि वो मैं साइलेंट होके सुनती हूँ ना, ध्यान से एकाग्रचित करके दिमाग को। तो एकाग्रचित होके सुन लो मैं जो पूछ रहा हूँ। जी बोलिए। स्वामी दयानंद जी ने जीवन के अंतिम क्षण में एक वाक्य बोला था, पता है वो क्या बोला था? नहीं पता आचार्य। नहीं पता? किसको पता है? हाथ खड़ा करो। चलिए चंद्रकांता जी बताएंगे। तेरी इच्छा पूर्ण हो। इसको अब एक्सप्लेन करो, ये वाला वाक्य स्वामी दयानंद ने क्यों बोला फिर? ईश्वर तो इच्छा करता ही नहीं है, उन्होंने खुद लिखा हुआ है ये वाला सत्या प्रकाश में। जी, उस समय जो अंतिम समय था उनका, तो कार्य बहुत से थे उनके, भी अधूरे पड़े थे, तो तब उन्होंने कहा था कि ईश्वर जैसी आपकी इच्छा है आप। नहीं, इच्छा पूर्ण हो बोला भी आपने, तो कार्य अधूरे पड़े थे, तो इच्छा पूर्ण हो क्या? नहीं, अधूरे के अधूरे रहने चाहिए। क्योंकि उनको बीच में जहर दे दिया गया था ना। नहीं, ये वाली बात नहीं है कि कारण क्या था, ये बात नहीं हो रही है। उनका वाक्य की बात हो रही है, और आपने बात ये वाली वाक्य, एक वो आपने बोला कि उनके कार्य अधूरे पड़े थे, और इस अधूरे वाक्य अधूरे काम पड़े थे, इसके बाद ये वाक्य बोल सकते हो क्या? इसलिए तेरी इच्छा पूर्ण हो जाए? ये कैसे हो जाएगा? तो बिल्कुल आपस में विरोध हो जाएगा इन बातों का। तो बस अब और कोई बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे? रुक जाइए अब, और बोले हाथ खड़ा करो भाई। उनके वाक्य को जस्टिफाई करो, बस ये प्रश्न है, सुन लो। उन्होंने बोला था, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, ये बोला था। इसको जस्टिफाई करना है आपको, समझाना है कैसे, क्यों बोला ये। मैं नाम बोलूं फिर? आप तो हाथ खड़ा नहीं कर रहे हो, कोई भी हाथ खड़ा नहीं अभी तक तो। चलो जी, हाँ निर्मल जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। निर्मल डावरा, ठहरो, निर्मल डावरा बोला मैंने, निर्मला नहीं बोला, निर्मल बोला था। माइक ऑन करके बोलो, याद रखा करो ना, जब बोलना होता है तो माइक ऑन करो। मेरे हिसाब से तो उनके कार्य बहुत सारे अधूरे रह गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनका कहने का था कि ये कार्य आगे चलते रहने चाहिए। ईश्वर मतलब कोई भी हो, जो भी हो, जो मैंने कार्य शुरू किए हैं वो जरूर पूर्ण होने चाहिए। ईश्वर से एक तरह से प्रार्थना की थी। उन्होंने ये वाला वाक्य भी बोला था साथ में कि मेरे बहुत सारे काम अधूरे बच गए हैं, ईश्वर तेरी इच्छा ये नहीं पूर्ण हो। बोला, ये तो अपनी ये तो नहीं, उन्होंने तो यही है, उसी में ही निकल जाता है ना उसका अर्थ कि आपकी इच्छा पूर्ण हो, मतलब मेरा जो है अंत समय आ गया है। देखो सुनो, बोलो नहीं। जब तक आप नेगेटिव वाला वाक्य बोलते रहोगे ना कि तुम्हारे ईश्वर, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि मेरे बहुत सारे, आप अपनी तरफ से ही बोल रहे हो, उन्होंने नहीं बोला ये वाक्य। बहुत सारे काम अधूरे पड़े, बहुत सारे काम अधूरे पड़े, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, ये वाक्य तो जुड़ सकता ही नहीं है किसी भी हालत में। पॉजिटिव बोलते तो चलो फिर भी मान लें, पॉजिटिव कुछ बोलोगे तब भी माना जा सकता है कि तेरी इच्छा पूर्ण हो, फिर भी उसमें संदेह बचेगा अभी। रोशनी बोलो, क्या उत्तर है? आचार्य जी, हो सकता है वो मुक्ति का समय नजदीक आ गया हो, कर्म फल जो थे भोगने थे वो भोग लिए थे सारे। सही है आचार्य जी? बड़ी जल्दी मची हुई है। इनने सोचा लभी एक उत्तर तो अलग से तो उत्तर दे ही दिया, तो भाई ठीक हो जाएगा अब तो। क्योंकि आचार्य जी उन्होंने इतने तकलीफ झेल ली थी ना, तकलीफ काफी तकलीफें झेलनी पड़ी ना उनको, भाई शरीर ऐसा हो गया था बिल्कुल। इसलिए आगे बोलो। हाँ जी, तो मुक्ति का समय नजदीक आ गया होगा, तो ईश्वर भैया वो ऋषि थे तो उनको पता लग गया होगा, तो उन्होंने ये कह दिया वो तेरी इच्छा पूर्ण हो। और ईश्वर ही चाहता होगा कि वेद का जो भाष्य करना बचा हुआ है वो भी रुक जाना चाहिए फिर तो। इच्छा पूर्ण तो यही है कि तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, जीवन छोड़कर चले जाओगे,
तो ये तो बचाव रहेगा सारा काम। तुम्हारी इच्छा यही है क्या ईश्वर जो वैदिक कार्य हो रहे हैं वो बंद हो जाए? नहीं, बंद तो नहीं होने चाहिए। इंदिरा जी बोलो, जल्दी बोलो, समय समाप्त हो रहा है, मैं लास्ट वाक्य बोल रहा हूँ, बोलो। आचार्य जी इसका नहीं ऐसे नहीं बोलना बीच में, भी इंदिरा जी को बोला मैंने, इंदिरा टांगरी जी। जी आचार्य जी, यहाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो जितने भी कार्य कर रहे थे वो कार्य उनके, अब वो तो जा रहे थे तो कोई और उसका पूरा करे, जो परमात्मा की इच्छा है कि ये सारा ज्ञान सब में फैले। तो उसके लिए ये था कि परमात्मा किसी और को, कोई और आत्मा इसको आगे लेके जाए, कोई और इंसान लेके जाए। तो परमात्मा तेरी इच्छा ये पूर्ण हो कि कब आगे आगे बढ़े। कोई अर्थ निकला नहीं ऐसा, ऐसा नहीं निकला। अपना। आचार्य जी मैं कुछ बोल के देखूं? हाँ बोलो सविता, बोलो। जी आचार्य जी, ऐसे मतलब मैंने तो जो प्रवचन वगैरह होते हैं उनमें सुना हुआ, जो समझा हुआ है कि जैसे मनुष्य को मरने के बाद दो चीज मिलते हैं, या तो उसको अगला जन्म मिलता है या मोक्ष प्राप्ति जैसे करते हैं। अगर उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए वो कर नहीं पाए, उनको अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा तो वो आगे फिर काम करेंगे, मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए वो प्रयत्न नहीं कर पाए थे। एक बात सुनो, अगर स्वामी दयानंद जी मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने इतना काम नहीं किया तो आप और हम कौन से खेत की मूली हैं फिर? इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा एक समाज इकट्ठा कर दिया, इतनी योग्यता पैदा करी, इतने सारे समाज सुधार के इतने काम किए, वेदों का जहां तक सामर्थ्य था वो भाष्य भी किया, इतना ज्ञान दिया, कितने उन्होंने पाखंड के खंडन करे, इतने सारे काम करने के बाद भी अगर वो मोक्ष की प्राप्ति वाली बात के लिए हम संदेह पैदा करने की ये नहीं मिला होगा, तो फिर आपको और मेरे को तो फिर तो स्वप्न भी ना लेना, सपना भी नहीं लेना पड़ेगा। आप तो आपने मैंने किया क्या है फिर? कुछ भी नहीं किया हमने तो। कुछ अभी बोलना नहीं रोशनी, बोलना नहीं। गीता हाथ नहीं खड़ा करना, रुक जाओ बस, समय समाप्त हो गया, अब सुन लो। देखो इसका उत्तर नहीं अब नहीं बोलना जी, समय समाप्त हो गया। जिस समय अवसर मिलता है ना, अब उस समय हाथ खड़ा किया करो बस, उसके बाद समय समाप्त होने पर फिर ये समय नहीं मिल पाया करेगा। और इसका उत्तर सुन लीजिए क्या है। कभी कभी कुछ लोग इस बात का व्याख्यान यूं करते हैं कि स्वामी दयानंद ने बोला ही नहीं है, कुछ तो ऐसा कहते हैं। और अगर मान लो उन्होंने कहा है, कोई प्रमाण तुम्हारे सामने कुछ है नहीं इस बात का। स्वामी दयानंद खुद अपनी जीवनी में तो लिख नहीं सकते थे ना ये वाली बात, अब जीवनियां लिखी औरों ने, अब उन्होंने क्या देखा था क्या सुना था हमें नहीं पता। फिर भी यदि मान लें कि उन्होंने ये वाला वाक्य वहां पर बोला है, तो उसका अर्थ जस्टिफाई कैसे करेंगे वो सुन लीजिए बस। इसके बाद कोई प्रश्न नहीं करेंगे, आज सिर्फ सुनेंगे बस। फिर हम शांति पाठ करेंगे। हालांकि प्रेम जी वाली बात रहेगी, शांति पाठ सिखाना है, क्योंकि समय ऐसे बढ़ जाता है आगे, पता लगता ही नहीं है। और आपका बस चले तो आपको तो शाम तक आप बोलते ही रहो जी, आप रुको ही मत। चलो अब सुनो, ईश्वर के जो अटल नियम है, बस इस नियम की बात ईश्वर वहां पर कही है स्वामी जी ने, और कुछ नहीं कहा है। वो अटल नियम का टल सकते हैं कभी भी, चाहे कोई कितना बड़ा ऋषि महर्षि ज्ञानी ध्यानी स्वामी राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट धनी मानी कोई भी हो, कभी भी वो नियम नहीं बदल सकते। आप ईश्वर पर कोई आरोप, कोई आक्षेप, कोई किसी प्रकार का दबाव कुछ भी तो नहीं कर सकते, सब उसके नियम है वहां पर। तो ईश्वर के अटल नियमों की बात एक प्रकार से वहां पर हुई है ये स्वामी जी के द्वारा, कि अटल आपका ये नियम अटल है कि जो आया है वो संसार से जाएगा। इस नियम की पूर्ति की बात उन्होंने की है। शब्द अलग है लेकिन अर्थ ही निकलेगा, और अर्थ नहीं निकल सकता कि काम मेरे अधूरे पड़े हैं तो फिर ये तुम्हारी इच्छा ये वाली कैसे हो सकती है ईश्वर कि काम अधूरे के अधूरे रह जाएं। वो तो हम जो आगे आने वाले लोग हैं, सामाजिक और लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो कार्य करेंगे। हर बुद्धिमान व्यक्ति यही करता है कि जो उनका वो उनके लिए आगे बहुत अच्छा एक व्यक्ति होता है, उनका गुरु होता है या कुछ भी कहलाता है, वो उसके कार्यों को करने की पीछे प्रेरणा लेकर के वो चल पड़ते हैं कि इन्होंने इतने अच्छे काम किए, हम भी कुछ करेंगे। और आर्य समाज ये काम कर रहा है, विद्वान लोग ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए अगर इस वाक्य को ये वाला मान लें कि बोला ही नहीं था तो भी ठीक है, अगर बोला था तो उसका ये अर्थ निकालना चाहिए कि अटल नियम है, उन नियमों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, चाहे मैं ऋषि हूं चाहे मैं महर्षि हूं, लेकिन ये नियम मेरे लिए भी लागू होगा बस। और अगर
इच्छा शब्द का नहीं बोलना नहीं है जी, इच्छा शब्द का यदि प्रयोग करना हो तो ईश्वर के साथ इच्छा का शब्द का प्रयोग कर नहीं सकते, क्योंकि वो ईक्षण करता है, इच्छा करता ही नहीं है। इच्छा होती है अप्राप्त पदार्थ की, जिसकी प्राप्ति से सुख विशेष होवे। ये उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, वो वाक्य मैंने बोल दिया। अब शांति पाठ होगा, अब कोई बात नहीं होगी। और अगले जो दिन आ रहे हैं आपके लिए दीपावली की हार्दिक आपको शुभकामनाएं। और भी 1-2 पर्व होंगे, खूब ध्यान से पर्व मनाना। बम फटाके तो चलाना पाप होता है, वो करना नहीं, क्योंकि उससे हानि होती है, समाज की हानि होती है, संसार की हानि होती है। उससे अपने आप को भी आग लगने का और ये सब खतरे भी होते हैं उसके अंदर। पैसे को एक तरह से आग लगाना होता है, फूंक देना होता है, तो उनसे बचाव करना, अपने धन का सदुपयोग करना। इतना धन अगर बच्चों को आप समझा सको ये करने से ये लाभ नहीं होगा, इतना धन व्यय करना है तो किसी को खिलाना पिलाना, गुरुकुल में देना, आर्य समाज में दान करना आदि ये कार्य आप कर सकते हो, वो करना है। लेकिन बम फटाके आदि न जलाएं। तेल के, सरसों के तेल के दीपक जलाएं, उससे ऐसा गंध निकलती है जो हमारे इस मौसम में आ रहे होते हैं कीड़े मकोड़े मच्छर आदि, वो भी इससे दूर चले जाते हैं और आपके जीवन की सुरक्षा भी आपको मिल जाती है। शांति पाठ। अच्छा, ये बोलना जरूरी है क्या भाई? मैंने कहा कुछ नहीं बोलना, अब अगली बार बात कर लेना अच्छे से, पहले त्योहार मना लो, फिर यहाँ पर मिलेंगे आपसे, चिंता न करिए। ओम द्यौः शांतिरन्तरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। भगवत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। माता की आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा ऊंचा रहे, ध्वनि अभिवादन सभी को साथ नमस्ते। और